नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप जिसके तहत आपको ट्रेनिंग करने के लिए 9,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि स्कीम आया था। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे कि आपको कहाँ ट्रेनिंग मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, मतलब इसके बारे में आपको संपूर्ण जो है जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही जो है आपको पेपर में भी दिया गया था और मैंने भी वीडियो बना करके बताया था कि स्नातक पास को ट्रेनिंग के लिए हर माह जो है 9,000 रुपया मिलेगा और यहाँ पे योजना और प्रशिक्षण की जानकारी भी दी गई थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि किस तरीके से आपको इसका जो आवेदन फॉर्म भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सारा जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर लिखना है आपको ड्रीम टू जॉब। ठीक है, इतना लिख करके सर्च मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पहला वेबसाइट है, इसे ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप अप्लाई। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। ठीक है, इस वाले पेज पर आने के बाद आपको सीधा नीचे जाना है और चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप क्या है, ये किसको किसको मिलेगा, तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको बताया गया है। और अप्लाई करने के लिए सीधा दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इस पर यहाँ पे आपको अप्लाई क्लिक हियर पर आपको क्या करना है, तो क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप आ जाएंगे इसके जो है अप्लाई करने वाले जो है नया वाले वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको सिंपली स्टूडेंट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक तो स्टूडेंट रजिस्टर का और एक दिखेगा आपको स्टूडेंट लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये 7 तरीके का जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि पहला आधार कार्ड है, फिर अपना जो है ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए, आधार से डेट आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, ये पासबुक वगैरह सारा कुछ मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है यस कर करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल करके आपको ये जो कैप्चा है, जैसे कि 9 और 6 है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पर भर करके आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जो भी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से रजिस्टर करने का जो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल जो ध्यानपूर्वक सारा जानकारी भरना होगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी अप्रेंटिसशिप लिया है कहीं भी, तो यहाँ पर साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको नो करना है। जैसे ही अगर आप यस गलती से भी कर देते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ये फॉर्म भी जो है वापस चला जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, क्योंकि यस करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप तो ऑलरेडी जो है अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं कहीं भी, तो फिर से जो फॉर्म वापस हो जाएगा। ठीक है, बैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है रेगुलर मोड या पार्ट टाइम या डिस्टेंस, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कौन सा मोड से किए हैं, रेगुलर किए हैं या पार्ट टाइम या डिस्टेंस। तो लगभग जो है छात्र या छात्रा रेगुलर मोड में ही करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे, सारा कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पे जनरल वालों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे अदर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। हालांकि जनरल का रहता तो फिर यहाँ पे ऑप्शन जरूर देता। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पे आता है आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो आधार कार्ड यहाँ पे नंबर आप लोग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड को आपको जो है अपलोड कर लेना, जो कि 1 KB से कम होना चाहिए और PDF में होना चाहिए, और दोनों साइड का होना चाहिए आधार कार्ड का PDF। ठीक है, बैक का भी और फ्रंट का भी, ये नहीं कि सिर्फ आप जो है फ्रंट का ही अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट का यहाँ पे चयन कर लीजिएगा, जैसे कि आप जो यहाँ पे बिहार वालों को ही लाभ मिलेगा, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो बिहार आप लोग जैसे सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो स्टेट चूज करने के लिए बोल रहा है ना, वो इंस्टीट्यूट वाला बोल रहा है, मतलब आपने जहां से ग्रेजुएशन पास किया है वहां का आप लोग चूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप वही डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा जहां से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कॉलेज रहेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फिर आप लोग जो है उस कॉलेज का चयन करेंगे जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग चूज कर लेंगे। और देखिए अगर इनकेस आपका कॉलेज इसमें नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है आपको अपना कॉलेज से जा करके। वैसे तो लगभग सभी कॉलेज का जो है इसमें नाम जोड़ दिया गया है 10 जनवरी तक ही। ठीक है, 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे। ओके, अब यहाँ पर आगे चलते साथियों, यहाँ पे बोल रहा है कि एजुकेशनल टाइप,
मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो जनरल स्ट्रीम में किया है या तो फिर आपने डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम किया है, कौन सा किया है। तो जो लोग नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हैं बीए बीएससी बी कॉमर्स, उनको ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम, आपने कौन सा कोर्स किया है, आर्ट्स किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स, यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे आता है आपने कौन सा जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ पे साथियों आपका जो है आ जाएगा, आप लोग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद आता है स्टूडेंट आईडी, आपको कुछ भी एक आईडी देना है, जैसे इनरोलमेंट आईडी या तो फिर रोल नंबर या तो फिर एडमिशन नंबर, जो भी आपके पास में होगा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, या तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन सा साल पास किया है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2020 से लेकर के 25 तक का ही ऑप्शन दे रहा है, तो इतना के बीच में अगर आपने पास किया है तो सेलेक्ट कीजिएगा जो भी साल, ठीक है। उसके बाद आता है मंथ ऑफ पासिंग, आपने कौन सा मंथ में पास किया है। जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है तो रिजल्ट आया होगा पार्ट 3 का, तो कौन सा मंथ में आया है वही मंथ आप लोग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद कितना परसेंटेज था साथियों यहाँ पे आपको वो भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पहले से आपके पास में रहेगा, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन में आपने डाला होगा, मतलब जो ओटीपी आपका आया था पहले वाले पेज पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट बना लेंगे आप यहाँ पे और कंफर्म पासपोर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस पर आपको डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर से लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा जहां पर एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। और अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासपोर्ट डाल करके और ये जो कैप्चा देख रहा है यहाँ पे आपको भर करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। साथियों आप जैसे ही जो ईमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन के लिए लिंक जाएगा उस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड प्लीज लॉग इन, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो लॉग इन कर लेना है सारे डिटेल्स को भर करके। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है बेसिक डिटेल भरने के लिए फिर बोला जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल भरना है, फिर एजुकेशन डिटेल, उसके बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन मतलब एड्रेस वगैरह, फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रेफरेंस, आप कहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एरिया वाइज जो यहाँ पे लोकेशन सारा जो है स्टेट और आपका जिला वाइज यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, फिर आपका फाइनल जो है स्कीम के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी, जिसमें आपको सारा जानकारी भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना मदर्स नेम यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम और यहाँ पर जो पहले आपने आधार कार्ड नंबर अपलोड किया था ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर साथियों आपको जो है एक फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दो और चीज भरना होगा, जो कि पहला माइनॉरिटी है। यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप हैं विकलांग तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है, जो कि जैसे पहले आप जो भी रजिस्ट्रेशन में डाले होंगे तो सारा कुछ यहाँ पे कॉलेज नेम जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आपको नीचे में जो है ना इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको मैं और नीचे करता हूँ। यहाँ पर देखिए और क्या बोल रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो किसके बाद किया है, डिप्लोमा के बाद या फिर 10+2 के पास या तो फिर हाई स्कूल 10th या तो फिर ITI, क्योंकि हर एक राज्य में कुछ ना कुछ अलग अलग जो है होता है, ठीक है। तो जिसके बाद भी आप किए होंगे यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा ना तो फिर उसका आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा, जैसे कि आपने जो है कहाँ से कौन सा स्टेट से पास किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, आपका जो कॉलेज स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, और उसका बोर्ड का नाम क्या है, उसका जो आपको रोल नंबर या तो फिर इनरोलमेंट आईडी कुछ भी आपको लिखना है जैसे आपने ग्रेजुएशन वाला लिखा था, ठीक है। उसके बाद कितना आपका जो परसेंटेज आया था ये सारा जानकारी आप लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बोल रहा है जनरल स्किल्स, मतलब आप पहले से कुछ जानते हैं, जैसे कि जो भी कुछ भी आप लिख सकते हैं जो जिसमें भी आपका रुचि हो, जैसे जिसमें भी आप लोग जो है ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हो गया, ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारा क्षेत्र है, तो वो यहाँ पे सारा कुछ आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आपको जो है कौन कौन सा जो लैंग्वेज आता है, यहाँ पर आपको अपना लिख देना हिंदी इंग्लिश। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इसका एड्रेस भरने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस भरना, जैसे कि अपना पिन कोड हो गया, पोस्ट ऑफिस, अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला कहाँ है, आपका स्टेट कहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस लिखेंगे, जैसे कहीं भी आप अगर एड्रेस लिखते होंगे मोहल्ला
या ग्राम या पोस्ट ऑफिस, जो जो चीज़ भी आप लोग लिखते होंगे वो सारा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आप लोग इस पर टिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो ऊपर आप फिल करेंगे यहाँ पर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे ट्रेनिंग प्रेफरेंस मांगेगा कि आप कहाँ जो है ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिसके तहत आपको 9,000 रुपये का पर मंथ जो है यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेट का यहाँ पे चयन करना है और उन तीनों स्टेट में आपको 3 जिला का चयन करना है। जैसे कि पहला स्टेट में बिहार चूज करता हूँ, तो बिहार में कौन सा जिला में जो है मुझे ये जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है, तो आप अपने हिसाब से नज़दीकी के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप जो है दे सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस 2 में आपको दे देना है। इस तरीके से यहाँ पे जिला आपको चूज कर लेना है। इसी तरीके से तीनों चूज कर लेंगे। उसके बाद फील्ड प्रेफरेंस, आप जो है कौन सा फील्ड में जो है ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल है, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर, कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, इंटरटेनमेंट, यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे जो है फील्ड है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस फील्ड 2 है, यहाँ पर भी आपको 3 प्रेफरेंस जो है देना पड़ेगा। उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे फॉर्म जो फिल कर लेने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ट्रेनिंग प्रेफरेंस देने के बाद अब आपका जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बच गया है, जो कि आपको बैंक का स्टेटमेंट, आपको जो है अपना यहाँ पे बैंक का सारा जानकारी डालना है, जिसमें आपका 9,000 रुपया का जो है और स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। जिसमें से सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है आपके बैंक खाता का। उसके बाद ब्रांच नेम यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन हाँ पहले आपको IFSC कोड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक नेम आपका कौन सा बैंक यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासबुक अपलोड करना है, जो कि PDF में होना चाहिए, ठीक है। इतना जानकारी भरने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने जितना भी आपने जानकारी फिल किया है, यहाँ पे उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे जो कुछ भी यहाँ पे अगर गलती हो गया है, तो आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। वरना सारा कुछ चेक कर लेने के बाद अगर सही पाया जाता है तो आपको इस वाले टिक पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आप सभी लोग सबमिट कर देंगे तो आपका पूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे प्रोफाइल आपका बन जाएगा। अभी तक आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन का जो है सेशन कंप्लीट हुआ है। अब आपको जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जो है आवेदन करना है ट्रेनिंग के लिए, अब यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा। तो मैं आपको नीचे करके इसका संपूर्ण जानकारी बताता हूँ। तो साथियों, नीचे जो आपको दिख रहा है ना इंडस्ट्री नेम, ये सारा कंपनी है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका वैकेंसी भी निकला है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड में यहाँ पे 100 सीट रखा गया है, ठीक है। और आवेदन करने का बहुत सारा का जो डेट बचा भी है, बहुत सारा का डेट खत्म भी हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन में दिख रहा होगा अप्लाई अप्लाई अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस में नोट अप्लाई नोट अप्लाई। तो जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो ये नोट अप्लाई की जगह अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारा जो है कंपनी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आप दूसरा पेज भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे 341 सीट है, किसमें निक्रू फाउंडेशन में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपका 120 सीट है, जो कि 17 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी 2025 तक है। देखिए ये मैंने अप्लाइड किया है, अप्लाई किया तो यहाँ पे अप्लाइड लिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको किसमें जो है अप्लाई करना है, ठीक है। और साथियों, आपने जितना भी अप्रेंटिसशिप के लिए जितना भी कंपनी में आवेदन करेंगे, यहाँ पर आपका दिखाएगा कि आपने जो है इतना कंपनी में आवेदन किया है, इतना एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे नंबर दिखाएगा। जैसे कि मैंने सिर्फ अभी एक के लिए किया तो एक दिखा रहा है। शॉर्ट लिस्टेड मतलब आपको कितना कंपनी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया गया, सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू कॉल्स कितने कंपनी की तरफ से आए हैं, ठीक है। उसके बाद कितने कंपनी ने आपको फाइनल सिलेक्ट कर लिया है अप्रेंटिसशिप के लिए, आप रेडी हो चुके हैं 9,000 का जो है अप्रेंटिसशिप स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और कितने कंपनी ने जो आपको रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पे सारा आपका स्टेटस दिखाता है। ये आपका जो प्रोफाइल है एक तरीके से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे किस तरीके से आपको बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का कोशिश किया हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जरूर से बताइएगा साथियों। मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।